हेलो दोस्तों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब ज्यादा स्वागत नहीं होगा, इलेक्ट्रो में बंद हो जाएगा धीरे धीरे। एक दो लेक्चर और उसके बाद इलेक्ट्रो खत्म हो जाएगी अपनी। तो आज बात कर रहे हैं इसमें गाउस लॉ। ये क्या है? ये सबसे बढ़िया इंसान लग रहा है मेरे को, कुलाम्स न्यूटन वगैरह में। इनमें पता है उन सब ने तो आपका काम बढ़ाया है, इसने कुछ आपका काम आसान करवाया है। अब आसान तो उन्होंने भी करवाया है, मैं आपके नजरिए से बता रहा हूँ। आप सोच रहे इतने लो दे दिए, इतने लो आ गए, और क्या कम थे जो ये हो रहा है बीच में टपक गया कहीं से। तो आज बात कर लेंगे इस गाउस नियम की। क्या है ये, क्या चीज है, क्या कह गया ये सब आराम से। इसने आपकी जिंदगी को काफी आसान बनाया है। उस जिंदगी को नहीं, स्टूडेंट जिंदगी को बता रहे हैं आप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, उसको काफी आसान बनाया है इसने। कैसे बनाया है वो भी आप देख लेंगे अभी। तो फिर शुरू करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्ट्रीम डाउट पर। सबसे पहला गाउस लॉ। ये जानने से पहले आप एक चीज जान लो। जान तो चुके होंगे, पिछला लेक्चर देख रखा है ना सबने, फ्लक्स वाला। वो देख लो, वो समझ में आ गया तो ये तो बहुत आसान चीज है। फिर उसी का ही कुछ देख रहे हैं इसमें कुछ। तो फ्लक्स फाई क्या होता है? ई डॉट डी ए, ये होता है फ्लक्स। ई डॉट डी ए। इसको और आगे करके क्या लिख सकते हैं अपन? ई डी ए कोस थीटा, एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है फाई। मैग्नीट्यूड इसका ये आ गया। अब जो गॉस लॉ होता है ना, ये नियम ये कह रहा है कि मैं ज्यादा चीजों के लिए वैलिड नहीं हूं। ये कह रहा है कि मैं सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए काम कर सकता हूं। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए, तो यहां से देखो, ये जो मैंने डी ए लगाया है, डी ए यहाँ पे, तो यानी कि छोटा एरिया। जैसे ये मेरे पास कोई सरफेस है, बढ़िया नहीं बनी, अंडाकार बनी, पर जैसी भी है ये वाला। तो इसका पूरा एरिया ए है, इसका पूरा एरिया तो ए है। तो मैं छोटा सा एरिया मान रहा हूं, उसको मैं डी ए लिख सकता हूं। तो इस छोटे से एरिया से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम होंगी, उनको क्या लिख देता हूं मैं? डी फाई। ये लो, तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए, तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए। यदि यहाँ पे डी फाई मान लिया मैंने, फिर इस तरह से यहाँ पे क्लोज सरफेस उसके लिए डी फाई माना, फिर एक यहाँ पे क्लोज सरफेस उसके लिए मैंने डी फाई माना, इस तरह से। यदि मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, ऐसे यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कई देख रहे हैं कि इतने में ही बनेगी, नहीं भाई, यहाँ पे बनेगी, सब बनेगी। इन सबको ऐड कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा? नेट मेरे पास डी फाई इक्वल टू नेट फाई मिल जाएगा। कब? जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो। और ऐड कैसे होता है फिजिक्स में, मैथ में? इजी तरीका क्या? वही इंटीग्रेशन। ये शेष नाग लगा देते हैं फिर बीच में। इस तरह से कर सकते हैं हम। डी फाई का इंटीग्रेट होगा ई डी ए, ई डी ए का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? नेट फाई। अब गॉस लॉ क्या कहता है कि मैं सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड हो सकता हूं। इसने कहा मेरा नियम सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए है। तो क्लोज्ड करने के लिए यहाँ पे ये लगा देते हैं इसका एक बढ़िया सिंबल। ये सरफेस अब कैसे होगी? क्लोज। ये सरफेस बंद है, उसका फ्लक्स इतना होगा। ये चीज समझनी थी बस यहाँ पे, कि डी फाई को अपन ये फ्लक्स को अपन ये कर सकते हैं। फिर आता है गॉस लॉ। अब देखते हैं सबसे पहली बात, कोई भी लॉ पढ़ने इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? इससे आपकी खुश नसीब जिंदगी देख के नहीं जा रही थी फिजिक्स में। एक लॉ हो रहा है बीच में, ऐसा कुछ नहीं, इसने आपकी जिंदगी को आसान बनाया। पहले आप देखने के लिए क्या कर रहे थे? देखो, इन सबको इंटीग्रेट कर रहे थे। इसने देखा कि यार इंटीग्रेशन तो बच्चों के बस की बात नहीं रही। इंटीग्रेट करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, खासकर बायोलॉजी वाले तो नहीं करेंगे। तो इसने क्या किया कि इस इंटीग्रेशन वाले फंडे को खत्म कर देते हैं। उसी खुशी में ये नियम आ गया। लोग बाग बुलाते हैं, सर पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर बताओ इस इंटीग्रेशन को कैसे हटा सकते हैं? नेट फाई निकालने के लिए हमें तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। और आपको एक चीज और बताओ, आप खुश होकर सोच रहे हो कि चलो इंटीग्रेट कर लेंगे डी ए डी ए। यहाँ पे देखो 3D सरफेस की बात होती है। एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। उस पॉइंट चार्ज को यहाँ पे मान लो पॉइंट चार्ज रखा है, दिख नहीं रहा, तीसरी आंख से दिखेगा। उस पॉइंट चार्ज को मेरे को क्लोज करना है, कि उसके चारों ओर मैं क्या लगाऊं, कि यानी कि लाइट मान लो, आप बल्ब मान लो, है ना, पॉइंट सोर्स हो गया। उसको मेरे को क्लोज करना है कि उसकी लाइट बाहर न जाए, उसको काले कपड़े से कवर करना है। तो क्या करूंगा मैं? उसके चारों एक सर्किल बना दूंगा। सर्किल में कवर हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता ना, उसके चारों ओर मुझे क्या गुब्बारा लाके रखना पड़ेगा ना, एक गुब्बारे में पैक कर दूंगा उसको, यानी कि चारों ओर गुब्बारा क्या हो गया, एक स्फेयर। कि पॉइंट चार्ज को कवर करने के लिए मेरे को एक स्फेयर बनाना पड़ेगा, एक स्फेयर में ही कवर हो सकता है पॉइंट चार्ज। तो ठीक उसी तरह ये भी एक स्फेयर है, 3D में देखो तो एक स्फेयर में जो एंगल होता है ना, प्लेन एंगल नहीं होता, वो सॉलिड एंगल बनता है फिर वहां पे। अपन सोच रहे हैं नॉर्मल, वो सॉलिड एंगल के टर्म में इंटीग्रेट होता है, जो कि औकात से बाहर है। उस गाउस समझ गया, ये समझदार आदमी था, देखा कि नहीं इनके बस की बात नहीं है। तो उसने पता है क्या रूल दिया, टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पे ये ध्यान में रखना, क्लोज्ड सरफेस की बात हो रही है, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये भी ध्यान में रखना, द टोटल चार्ज enclosed by the surface। ये वो उसका नियम था, इतना इसने बता दिया कि अब आपका काम औकात में आ गया, इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, अब बढ़िया काम हो गया। क्या कह दिया है कि किसी भी बंद सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला कुल फ्लक्स उसके अंदर स्थित चार्ज के 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इसने शॉर्ट में से बता दिया कि जो फाइव टोटल होता है ना, इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इनसाइड अपॉन 1/एप्सिलॉन नॉट, कि ये इसने ये बता दिया शॉर्ट में बस, कि जो फाइव टोटल होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, सुना सुना नहीं लग रहा है, याद करो पहले वाले लेक्चर की बात। एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ में एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम उसके बराबर होता है। ये कह दिया इसने, फिर ले लेते हैं अब इसकी, ये बता देते हैं। इसने क्या किया कि जस्ट देखो कि यहाँ पे एक कोई भी क्लोज सरफेस मान लो, कुछ भी रैंडमली कुछ भी मर्जी मान लो, जो आप डायग्राम बना सकते हो उस तरह से। एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है क्यू, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है क्यू नाम का सेम चार्ज, इसको टच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इसके आउटसाइड रखा हुआ है क्यू, दोनों चार्ज रखे हुए हैं। तो इसने बताया क्या क्या कि जो इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स होगा फाई, फाई से डिनोट करेंगे, वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन सा, जो इसके इनसाइड में रखा हुआ है उसके इक्वल होगा। कैसे, ये देखो क्यू इस तरह से कुछ फील्ड जनरेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बना रहा होगा, तो आप देख सकते हैं इससे इतना फ्लक्स निकलेगा। ये उसने सोच समझ के बताया, ऐसा नहीं सपना आया उठ के बता दिया, कुछ काम करके बताया उसने। लेकिन यहां से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा ना, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड क्या है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू इनसाइड क्या है, जीरो, इनसाइड में तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये जीरो हो गया। आप बोलोगे ये जीरो कैसे हो गया, कि यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही होंगी इस चार्ज की वजह से, चलो पूरी नहीं जा रही तो आधी लाइंस तो जा रही है ना, इसमें इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस है इसके अंदर है इसके बाहर। ये डिफरेंस देखो कि यहां से जो लाइन एंटर कर रही है ना, तीन लाइन एंटर की और तीनों लाइन बाहर निकल गई, इसमें एंटर तो कुछ हो ही नहीं रहा, केवल बाहर जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, एंटर जितनी हो रही है उतनी बाहर निकल गया, तो इसमें फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। मैथमेटिकली रूप से कैसे देखेंगे, फाई इक्वल टू एंटर करने वाला क्या हो गया, ई डॉट डी ए, क्योंकि एंटर करने वाले में इसके डी ए और इसमें एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का, एंटर करने वाले में और इसमें ये निकलने वाले के लिए हो गया। ये देखो ये वाला बनाया ना मैंने, यहाँ पे एक वो लेंगे अपन क्या, छोटा सा चार्ज, छोटा सा क्या सरफेस लेंगे, उसके लिए ये इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, इसके लिए इधर आएगा, इसके लिए इधर आएगा,
और आउटसाइड निकलने के लिए इधर आएगा, यहाँ पे 180, यहाँ पे 0 डिग्री। तो इस वजह से क्या होता है, माइनस ई डी ए और दूसरा होता है प्लस ई डी ए, कैंसिल आउट करके 0 हो जाते हैं, ये मैथमेटिकल रूप से। लेकिन आप ऐसे ध्यान रखो, जितनी लाइन एंटर की उतनी निकलेगी, और एंटर करने वाला फ्लक्स नेगेटिव में होता है और बाहर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव में। तो जितनी लाइंस एंटर कर रहे हैं उतनी ही बाहर निकल रहे हैं, तो जितना नेगेटिव में उतना पॉजिटिव, और ऐड करेंगे तो 0, ये होता है फाई 0। ये बताया गॉस लॉ में ये चीज। अभी और देखते हैं। ऐसे लगता है कि ये जो गाउस है ना, ये लड़कियों से काफी ज्यादा प्रभावित था। कैसे, ये मान लो एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 रखा हुआ है, एक और मान लो कहीं पे भी यहाँ पे Q3 रखा हुआ है, फिर एक आउटसाइड में Q4 यहाँ पे रखा हुआ है, और एक यहाँ पे Q5 रखा हुआ है। तो बात कर रहे हैं कि इस क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा। तो फाई नेट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड किसके, सरफेस के, और इनसाइड में क्या क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जी क्या कर रहा हूँ, बीजगणितीय योग होता है ना, क्योंकि चार्ज क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे वो नहीं लग रहा ना त्रिशूल, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे Q4 और Q5 का फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देगा, Q4 और Q5 का फ्लक्स में कोई काम नहीं रहेगा, केवल इनसाइड वाला लेते हैं। याद हुआ कुछ। अब ये लड़कियों से इतना प्रभावित कैसे हो रखा था, अब लड़कियां देखते हैं सब, लड़कियां होती हैं वो क्या करती है, बाल होता है सर के, सब बालों को बांध लेती है, वो बांध लिया इसकी तरह, लेकिन जो एक दो बाल होता है ना यहाँ पे खुले छोड़ रखे होते हैं उन्होंने इनकी तरह, अब फिर सारे दिन बैठ के उन बालों को ऐसे ऐसे करते रहता है, जुल्फे बनाती रहती है अपनी। अरे जब इतने बाल बंध चुके तो उन दो बालों को बांधने में क्या जोर आ रहा था भाई, यही तो बात इसके समझ से बाहर थी। तो इसने क्या कहा, ये लड़कियों को देख देख के बड़ा हो रखा था बेचारा, तो इसने अपने लॉ में बताया कि Q4 और Q5 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऐसे लड़कियों के जो हिलाने में काम आ रहा है बाल, उसमें तो Q4 और Q5 ही काम आ रहे हैं, जो बाकी पीछे बने हुए हैं वो इनक्लोज्ड हो गए। तो ये कह रहा है कि काम भी तो वो क्लोज्ड ही है, बाकी वो तो क्या कर रहे हैं, उसका टाइम भी खराब कर रहे हैं ना बार बार, लेकिन वो टाइम खराब नहीं करते, दूसरों का करवा रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि इनक्लोज लेते हैं, और इसका लड़कियों से कॉन्टेक्ट काफी बढ़िया था। तो ये हो गया, क्या हो गया, उतार लिया, वो उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें क्वेश्चन देखते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन इस नियम का। तो क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा अपने। सबसे पहले कि मान लो क्या है, ये वो लल्लू सा सवाल है ना, हर जगह मिल जाता है ये, इस तरह से क्या है, क्यूब रखी हुई है, मान लो क्यूब रखी हुई है। अब मैं एक पॉइंट चार्ज इस क्यूब के सेंटर पे रख दिया, सेंटर दिख रहा है ना कहाँ पे होगा, क्यूब उसका सेंटर बीच में होगा, ऐसा नहीं कि पीछे दिख रहा है, इसके बीच में होगा। तो इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। तो नेट फ्लक्स कितना होता है, फाई नेट इक्वल टू क्या होता है, क्यूब इनसाइड, और मैंने इनसाइड कितना चार्ज रख रखा है इस पे, क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे, इस तरह से इस पे लाइंस बन रही होंगी, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से बाहर जा रही होंगी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उस वजह से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कि नेट चार्ज इनसाइड कितना है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो आ रहा है समझ में। फिर मैं इस पॉइंट चार्ज को चलो यहां से उठा लेते हैं इसको, और मैं इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पे रख देता हूँ, इसके इस फलक के सेंटर पे, फलक के केंद्र पे। जैसे कमरे की कितनी 6 दीवारें होती है ना, तो एक दीवार के बीच में रख दिया मैंने, एज पे नहीं, एज तो ये होती है, फलक की बात कर रहे हैं बीच में। तो अब कितना होगा, ये नोट कर लो, जब सेंटर पे होता है तो ये एट सेंटर। अब आप देखोगे कि एज पे होगा तो उससे कुछ फील्ड लाइंस बाहर भी तो जा रही होंगी,
सॉरी फलक पे होगा, फेस पे होगा, तो उससे कुछ फील्ड लाइंस अंदर तो जाएंगे वो ठीक है, लेकिन कुछ लाइंस बाहर भी जा रही होंगी ना। यानी कि इतना तो पता चल गया कि इनसाइड चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं है। इनसाइड में चार्ज क्यू, पूरा चार्ज इनसाइड नहीं है, क्योंकि ये फेस तो चार्ज यहाँ पे बीच में रखा हुआ है, तो आधा बाहर है आधा अंदर है, तो कितना होगा। फिर दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में चले जाओ, 12 फर्स्ट चैप्टर। फिर क्या करते हैं देखो, इससे घन के पास में कितनी घन और लाके रख दें कि ये इनके सेंटर पे आ जाए, जो भी घन लाके रख रहे हैं उनके सेंटर पे आ जाए। तो देखो मैंने क्या किया, इसके बराबर में इस तरह से एक घन और लाके मैंने रख दी। ये देखो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे लाके रख दी, दिख रहा है कुछ, फील हो रहा है कुछ। जब मैंने इसके बंदे कर लो, थोड़ा ठीक नहीं बना ना, इस तरह से बंदा है बन गया जैसा। अब ये देखो, अब इन दोनों के ये तो सेंटर पे आ गया ना, दोनों के सेंटर पे आ गया ना, तो ऐसे लिख सकता हूं कि जब भी ये दोनों होते हैं, यानी कि इन दोनों से निकलने वाला कुल फाई नेट कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों से निकलने वाला हो जाता है ना फिर ये क्यू, क्योंकि क्यू इन साइड दोनों के सेंटर पे है। तो फाई नेट तो एक से कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक फ्लक्स से, एक सॉरी किससे, क्यूब से इतना पास हो रहा है, क्यूब की बात कर रहा हूं, फेस की बात नहीं कर रहा। तो ये क्या वही दिख रहा है कुछ केमिस्ट्री की तरह है कि वो कितने अवयवी कण, यहाँ पे कॉर्नर वाला कितने से होता है 1/8 से, फेस सेंटर पे वाला कितना होता है 1/2 से, एज सेंटर वाला कितने से होता है 1/4 से। इतना ही होता है ना कि एक कॉर्नर पे रखा हुआ कोई भी पार्टिकल, उसका एक क्यूब में 1/8 पार्टिसिपेट करता है वो। मतलब समझना सिंपल सी बात है कि इस कॉर्नर वाला कब सेंटर पे आ सकता है, जब मैं इसके बराबर में 8 आगे पीछे 8 क्यूब और लाके रख दूंगा, तब ये जाके इन सब के सेंटर पे आएगा। ये एज वाला जब 2 रख दूंगा तो सेंटर पे आ जाएगा, ये सॉरी फेस वाला, एज वाला जब 4 रख दूंगा तो सेंटर पे आ जाएगा, इस तरह से। अब कहता है आपसे कि क्या कॉर्नर पे रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स कितना होगा, किससे, क्यूब से, कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, एक से होता है, नेट टोटल कितना होगा 8 एप 5 इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। फिर पूछता एज सेंटर से कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, फेस सेंटर से क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो सेंटर पे रखा होता है किसी भी क्यूब के, वो तो एक क्यूब में एक ही पार्टिसिपेट करता है ना, वो तो पहले से सेंटर में बैठा है, तो उसके लिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 लिखोगे तो एक ही बात है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये याद रखना कि कहां पे रख रखा है और कहां से पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है। तो ये हुआ क्यूब का खत्म। फिर उस तरह से एक सवाल और देख लेते ना, 2 नंबर। अपने को क्या करना होता है कि कुछ भी करके सिमेट्री करके उस चार्ज को सेंटर पे लाना है, बस यही तो काम करना है ना, उसके इनसाइड लाना है, सेंटर जरूरी नहीं, उसके इनसाइड लाना है बस, कि क्या करे कि वो चार्ज उस पूरी के इनसाइड में आ जाए। ऐसा नहीं यहाँ पे देखो थोड़ा बाहर था, ये क्यूब नहीं बनाते तो इसके थोड़ा बाहर था, अब ये नहीं बनाते तो इसके 1/4 टाइम बाहर था, इस वजह से ये करना होता है। फिर देखो इस तरह से अपने को दे रखी होती है, एक प्लेट दे रखा होता है कई बार, ये वाली, ये मान लो कोई प्लेट दे रखी है, वर्गाकार प्लेट, स्क्वायर प्लेट दे रखी है ना, स्क्वायर प्लेट, इसके सेंटर से कितना a/2 डिस्टेंस ऊपर, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर एक क्यू नाम का चार्ज रखा हुआ है, तो इससे जाने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, इस एक प्लेट से जाने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, कुछ में पढ़ रहे हो है? तो देखो कुछ है नहीं, उसने प्लेट को ऐसे, यहाँ पे प्लेट रखी हुई है, ये मेरा हाथ मान लो प्लेट है, अंगूठे को उठा दो थोड़ी देर के लिए ना, प्लेट दिख रहा है, इस प्लेट से a/2 हाइट, और इस प्लेट की कितनी है लेंथ a, स्क्वायर है तो लेंथ सब एक ही होगी, इससे a/2 डिस्टेंस पे q चार्ज को ऊपर इस तरह से यहाँ पे रख रखा है, यहाँ पे दिख रहा है सबको, तीसरे यहाँ से है ना, यहाँ पे रख, तो पूछ रहा है कि इस फ्लक्स से गुजरने वाला, इस प्लेट से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा बता लो, नहीं आ रहा। तो सबसे पहले क्या करें कि क्या करें कि ये एक क्लोज्ड सरफेस बन जाए, कि ये चार्ज एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर आ जाए। तो देखो मैं क्या करता हूं,
इससे एक तो मैंने ये वाली प्लेट जोड़ दी, एक प्लेट इसके इधर जोड़ दी, ठीक बात है। फिर मैंने इससे एक प्लेट ऐसे जोड़ दी, ठीक बात है। फिर एक प्लेट मैंने ऐसे जोड़ दी ऊपर, और एक प्लेट पीछे जोड़ दी। दिख रहा है कि एक घन में 6 स्क्वायर प्लेट होती है ना, एक घन में 6 स्क्वायर प्लेट होती है। वही तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे कि इसके चारों ओर मैं 6 प्लेट और रख दूंगा ऐसी ही, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर और एक पीछे। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब, और एक क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा ये, आ जाएगा नहीं तो मतलब कि जब मैं 6 प्लेट लगा रहा हूं तो उससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक प्लेट से कितना हो जाएगा, क्यू नेट इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। जी, कि इस प्लेट से कितना निकलेगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। जब मैं इसके बराबर में 6 और रख दूंगा इस तरह से आगे पीछे करके, तो क्यूब बन जाएगा। क्यूब में भी 6 ही होती है, सोचने वाली बात है। और ए बाई टू आई यानी क्यूब के सेंटर पे रख रखा है एग्जैक्ट। तो ये तो कुछ हल्वे से सवाल। अब देख लेते हैं कुछ कंफ्यूज करने वाले सवाल, उनकी बात कर रहे हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं बता दें। कंफ्यूज सवाल है ना, बढ़िया सवाल देखते हैं मतलब करने का। कि देखो 3 केस दे रखे हैं। एक मेरे पास है हेमिस्फेयर, स्फेयर का आधा कटा हुआ भाग। हेमिस्फेयर कुछ इस तरह का ही होता है, हाँ हेमिस्फेयर जैसा लग रहा है ना, कुछ फील हो गया बस। टोपी, हेलमेट कटा हुआ, वो टोपी नहीं जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं ना, वो टोपी। तो ये क्या हो गया, हेमिस्फेयर। सबसे पहला केस है ना, इसमें बात कर रहे हैं केस फर्स्ट की। चलो देख लो, यहाँ पे देख लो केस फर्स्ट, कि मैं एक पॉइंट चार्ज को इसके सेंटर पे रख रहा हूं। पॉइंट चार्ज कहाँ है, क्यू नाम का पॉइंट चार्ज इसके कहां पे रखा हुआ है, एट सेंटर। तो फाई कितना होगा, फाई बता दो कितना होगा। देखो बता दो यार, मैं इसके नीचे एक आधा कटोरा और जोड़ दूं, यानी कि किसी दूसरे की टोपी लेके और जोड़ दूं, तो ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा, पूरा स्क्वायर बन जाएगा ना। यानी कि 2 हेमी स्क्वायर से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक से कितना हो गया, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया, ये तो इजी था, आ गया समझ में ना। इसके सेंटर पे रखा हुआ है तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर आपने एक चीज और देखी होगी, इसको नोट कर लो। केस फर्स्ट क्या था कि जब वो सेंटर पे रखा हुआ था तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया था, बताया कैसे आ गया था। सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड। उसमें क्या कह रहा है, उसको रख दिया मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ था ना। अब क्यू इसमें और इसमें काफी डिफरेंस है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जा रही होंगी, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 जा रही होंगी, है ना डिफरेंस काफी। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज नहीं रखा हुआ है तब की बात हो रही है। जब पॉइंट चार्ज नहीं रखा हुआ है तब की, चलो यहाँ पे बना लेते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। ये तो इस केस के लिए हो गया। यहाँ पे देख लो केस सेकंड का, इस तरह से ये क्या हो गया, रखा हुआ है क्या इस पे, इससे निकालने वाला क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है ई नाम के। तो देखो कितना फ्लक्स निकलेगा, तो फ्लक्स कितना निकलेगा, मान लो ये क्या है, इसके ऊपर ऐसे टोपी यहाँ पे बनी हुई इस तरह से ये, तो इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, जितना एंटर करेगा। और एंटर कहां से करेगा, केवल इस वाले पार्ट से ही तो एंटर करेगा, और इस वाले पार्ट का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। जब इसकी रेडियस आर है, तो रेडियस आर है तो इसे जो है हेमिस्फीयर की, तो निकलने वाला जो एंटर करेगा वो, तो यानी कि फाई क्या हो गया, ई ए। यानी कि ई क्या होता है, ई नाम के यूनिफॉर्म में रख रखा है, तो और पाई आर स्क्वायर, जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। ये ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ कब रखे हुए हैं। बढ़िया भी इसके बारे में है कि ये तो था, चलो हेलो। अच्छा कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं आप लोग, ये मान लिया मैंने हेमिस्फीयर है इस तरह से नीचे से, ये इसका सेंटर था। जब इस तरह से रखा हुआ है, क्या आधा चार्ज इनसाइड है और आधा चार्ज आउटसाइड है, नहीं आ रहा कुछ समझ में। जब ये सेंटर बनाएंगे कुछ इस तरह से, ये पूरा हेमिस्फीयर होगा कुछ इस तरह से। आप सोच रहे हो यहाँ पे समझा दे, फिर यहाँ पे क्यों माथा बचाई कर,
समझ में आए, स्टेप आगे चल रहे हैं। तो इसका सेंटर कुछ ऐसे होगा, तो यानी कि इसका सेंटर का आधा पार्ट इस वाले में होगा, आधा इसमें होगा। तो यानी कि क्यू चार्ज जो मैंने रख रखा है उसका आधा पार्ट तो ऊपर वाले में आ रहा है और आधा नीचे वाले में आ रहा है। तो आधा ऊपर आ रहा है तो क्यू इनसाइड क्या है, क्यू बाई 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात है। लेकिन मैं जैसे इस क्यू चार्ज को थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब कर देता हूँ उसको, मान लो इसको मैंने माइनस क्यू चार्ज दिखाया, अट्रैक्ट हो गया, बेचारा कुछ नहीं है ना, कि जैसे ये चार्ज मैंने यहाँ से उठा के थोड़ा सा इनसाइड कर दिया, थोड़ा सा ही, यानी कि इसके एग्जैक्ट अंदर आ जाए, इतना कर दिया मैंने यहाँ पे। तो क्या होगा, नेट फ्लक्स फाई नेट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सेंटर पे नहीं रखा हुआ, इससे कुछ थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे, जैसे यहाँ पे रखा हुआ था तो इसकी आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो बाहर ही आ रही थी, इसमें कोई काम नहीं था। लेकिन यहाँ पे रखा हुआ तो उसकी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसको आउट करके ही निकलेंगी ना, इस वजह से क्यू इनसाइड क्या आया, क्लोज द सरफेस की क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब थोड़ा सा भी ऊपर यानी कि इसके इनसाइड आ गया, चलो मान लो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रख दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रखा है मैंने, तो क्या होगा, थोड़ा सा नीचे कर दिया तो क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, आंसर थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। क्यों, इसमें फाई नेट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 0, फाई नेट 0। क्यों, इनसाइड तो कोई चार्ज है ही नहीं, फिर जितना फील्ड लाइन से जाएगा उतना बाहर निकल जाएगा। आ रहा समझ में, कब 0 होगा, देख लो थोड़ा चेंज करने पे क्वेश्चन में ये ऐसे कर देते कि मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है किससे, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फीयर, कि कोई भी हेमिस्फीयर यानी अर्धगोल है जिसके सेंटर से दूर रखा हुआ है, तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स होगा 0 भी हो सकता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है, बोथ, और चौथा दे रखा हुआ नन ऑफ दी। आप तो समझ ही नहीं पाओगे, आपको तो केवल ये पता होता है हेमिस्फीयर के नाम से, वही टिक करते हैं, नन ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शन बहुत कम मिल रहे हैं, तो ये याद रखना कब क्या हो रहा है। तो ये तो थे कुछ इसके कंसेप्ट समझने लायक। अब देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है कोर्स लॉ में, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला नंबर 1, ये लड़कियों से इंप्रेस होके क्या कर रहा था, इनसे प्रभावित हो गए। यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3 चार्ज रखा हुआ था, यहाँ पे Q4 और यहाँ पे Q5 रखा हुआ था। समझना भी क्या कर रहे हैं। तो जो फाई नेट मिल रहा था मेरे को वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के कारण मिल रहा था अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो सख्त आदमी है, वो इन सबसे दूर रहता है, जुल्फे नहीं देखता वो किसी की। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना ई नेट, वो होगा E1 के कारण भी, E2 के कारण भी, E3 के कारण भी और E4 के कारण भी और E5 के कारण भी। इससे क्या समझ रहे हैं कि जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है ओनली इनसाइड वाले चार्ज पे, वो गाउस की बात मानता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करता, वो खुला दिन में देख लेंगे वो क्या कर सकता है अपना। तो ई नेट सभी के कारण होगा और फाई नेट केवल इनके कारण होगा। तो ये ध्यान रखना, ई नेट क्या होता है लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। फिर देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नंबर 2, कि जो फाई होता है फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनक्लोज्ड चार्ज, जो फाई होता है, फाई फ्लक्स ओनली डिपेंड करता है इनक्लोज्ड चार्ज के, यानी कि इसके इनक्लोज कितना चार्ज है उस पे डिपेंड करेगा, बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, इसके शेप पे डिपेंड करेगा। ये सोचने वाली बात है कि जैसे एक सीधा बना है ना, यहाँ पे वही क्यूब एक रखा हुआ मेरे पास, क्या सिलेंडर, इजी चीज है ना वही बना रहा हूँ। यहाँ पे रखा हुआ क्या, एक स्पेयर रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्यू चार्ज। तो यहाँ से निकलने वाला फाई क्या होगा,
Q इनसाइड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से निकलने वाला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से निकलने वाला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो होगा, यही तो होगा इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इनके शेप पे डिपेंड कर रहे हैं, शेप यानी कि आकृति इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे नहीं कर रहा। ये केवल बालों पे डिपेंड कर रहा है कि कितने बंधे हुए और कितने खुले हैं, बस। तो ये डिपेंड नहीं करता किस पे, शेप पे। लिख लो, ये बात इंपॉर्टेंट बात है कि ये डिपेंड नहीं करता किसकी, शेप पे, क्लोज्ड सरफेस की आकृति कैसी है। तो ये 2 पॉइंट हुए, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं अभी। मान लो आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, क्या, इफ फाई इज 0, फाई क्या है, 0, फ्लक्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज आल्सो 0। यदि फाई 0 है तो उससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। ये बात सही है या गलत, सोच के बताना, खुद बता दोगे आप। देखो, ये मान लो एक मेरे पास क्लोज सरफेस है, मैंने यहाँ पे एक द्विध्रुव को लाके रख दिया। द्विध्रुव क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच का डिस्टेंस कितना, 2 है, यहाँ पे लाके रख दिया। तो आप देखोगे Q इनसाइड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड लेते हैं ना 0। Q इनसाइड 0 क्यों है, क्योंकि ये जितना Q होता है उतना ये होता है मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में, यानी कि नेचर में अपोजिट। तो यानी कि 1 + 1 माइनस नेट Q क्या हो गया, 0। तो फाई नेट क्या हो गया मेरे पास, 0। जब Q इनसाइड 0 है तो ये भी 0 हो गया। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या नहीं, वो नहीं बता सकते है ना, वो भी बता देंगे। देखो 0 नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों नहीं होगा, जैसे देखो इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर, और इस पॉइंट में बात कर रहे हैं तो कुछ इधर, क्योंकि ये इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ रहा है, इक्वेटोरियल पे आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये वाला पॉइंट इसके एक्सिस पे आ रहा है, यानी कि इधर कुछ इधर होगा, इसी की डायरेक्शन में होगा। अब आप समझ रहे हैं कैसे, इन सबको समझ भी नहीं आ रहा, तो ऐसे देखो कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, कुछ लाइंस ऐसे डायरेक्ट इसमें भी आ रही होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में भी आ रही होंगी ना। और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव भी अपने अंदर ले रहा होगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से 0 दिख रहा है आपको, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, जा रहा है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा यदि फाई 0 है तो। यही बात याद रखना। तो ये था गाउस लॉ का कुछ इंट्रोडक्शन। गाउस लॉ इतना ही था, अब तो इसके एप्लीकेशन देखेंगे, किसने किस खुशी में दिया था, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।